है, काम भी किया है मैंने। अभी मेरे पास फ़ोन आया था एजेंसी वाले का कि आपको हटा दिया गया है। मैंने उनको पूछा था भाई मेरे रिटर्न में जब से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ रिटर्न में से किसी अधिकारी ने किसी ने आपको आदेश दिया? इसको जांच करेंगे, जांच का विषय आप चिंता ना करें। मैं काम करूँ सर कंटिन्यू मेरा, मैं ऑन मेरिट नहीं, इसकी जांच करेंगे। मैं बात करता हूँ अधिकारियों से। और इस समय हम मौजूद हैं जिला नगर आयुक्त कैथल के ऑफिस के बाहर, जहां पर अगर बात करें तो नगर परिषद के बिजली के लाइट इंस्पेक्टर हैं अरविंद कुमार आजकल सुर्खियों में हैं और दोबारा से वो जो डीएमसी कार्यालय है वहां पहुंचे और डीएमसी से मिले हैं। क्या कारण है उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह से सूचना मिली, क्योंकि इनको मौखिक रूप से जो है कई बार हटाया जा चुका है। आज भी जिस तरह से ग्रुपों में एक ऑडियो वायरल हो रही है कि एक एजेंसी के जो सोसाइटी है उसकी तरफ से इनको कॉल आया और उस कॉल पर जो उस व्यक्ति द्वारा बात की गई वो पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ इनको कह रहे हैं। इनको मौखिक रूप से हटाने का जो है उसमें ऐसा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हम आपको वो ऑडियो सुना रहे हैं कि उस ऑडियो में इनको जो क्या कुछ इनके बीच में वार्तालाप होती है उस सोसाइटी द्वारा, जो कि राधा कृष्ण सोसाइटी है, उसके जो कॉल आई उसकी हम आपको एक क्लिप जो है वो सुना रहे हैं। वो ना ऑफिस से मैसेज आया अभी हमारे पास, आपसे आपका जो कार्य है ना मतलब आपसे समाप्त हो जाएगा भाई हमारी तरफ से। कोई नहीं, आप लिख के दे दो मुझे सर। भाई हमारे पास ऑफिस से आया है भाई देख, ठीक है, और हमने आपको आगे मैसेज कर दिया, आगे आप वहाँ बात करो या जहाँ आपको नहीं है, ऑफिस से कोई मैसेज आपके पास रिटर्न में आया होगा ना, या किसने कहा आपको? कोई नहीं, वो मैं पता करके बता दूंगा। बाकी देखो मैंने आपको बता दिया एक बार, अगर कुछ भी ऐसा जो भी हुआ सुनो मेरे तो मेरी बात, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। मैं आपका कर्मचारी हूँ, ठीक है, आपसे पहले भी काम कर रहा था, अभी आपकी एजेंसी के पास आ गया हमारा जो सैलरी का है। अगर आपको कोई कहता है कि अरविंद को हटा दो, आप उससे किसी भी संबंधित अधिकारी से आप लिख के ले लो कि सर इसके बारे में जो कर्मचारी अगर आपने नहीं रखना, किस विषय पे इसको हटाया जा रहा, तो हमें लिख के दे दो, क्योंकि इनके ठीक है ना, वो आप मेरे पास भेज देना बात करके। हाँ, मैं बात करके वो व्हाट्सएप पे आप मेरे पास शेयर कर देना। मैं तब जाके मैं सीनियर अधिकारियों से मिल लूंगा कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है जी आज। ठीक है। और जिस तरह से आपने सुना कि उस क्लिप में किस तरह से इनके बीच बात होती है और इनको जो है मौखिक रूप से साफ तौर पर हटाने की बात कही जाती है, लेकिन लिखित में जब इन्होंने पूछा तो कोई आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिलता है। लेकिन बात हम करना चाहेंगे, सर क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? आपको आज फिर एक कॉल आया, आपने कहा कि आज आप डीएमसी से मिलने पहुंचे, क्या पूरा मामला है? मैं इस कॉल आने के बाद ही डीएमसी साहब से मिलने आया था। अभी मैंने उन्होंने बात की है, अभी डीएमसी साहब के सामने आपसे बात हुई, वो जा रहे थे कोई काम था मेरे से पहले, तो मैंने उनसे पूछा सर मैंने जितनी शिकायतें दी है उनकी आज तक जांच नहीं हुई है। उन्होंने आपके सामने जाते जाते मुझे आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बात करेंगे और इसकी जांच करेंगे। मैंने ये सारा प्रकरण भी रखा था कि सर आज फिर मुझे फ़ोन आया दोबारा कि आपको हटा दिया गया, अभी आप काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनसे जवाब मांगा, ना तो कोई लिखित में पत्र है और ना ही मुझे उसने कोई संतोषजनक जवाब दे पाए किसके कहने से उसने फ़ोन किया है। और जब उस नंबर को मिला रहे हैं वो नंबर अब नॉट रीचेबल आ रहा है। तो उस पर जो व्यक्ति का द्वारा फ़ोन आया था, क्या उनसे दोबारा बातचीत आपकी हुई है? मैंने दोबारा से संपर्क करना चाहा था लेकिन नंबर लग नहीं रहा, कभी आउट ऑफ सर्विस का उसमें अनाउंसमेंट होती है और कभी वो नॉट रीचेबल है। तो कहाँ का वो नंबर है, कहाँ से वो फ़ोन आया? नंबर मैंने जैसे ही एक कर्मचारी होने के नाते नगर परिषद कार्यालय का हमारा ग्रुप चलता है जो नियमित डेली एक्टिविटी उसमें डाली जाती है हर कर्मचारियों द्वारा, वहाँ मैंने वो ऑडियो डाली थी, वो नंबर भी डाला था और उसमें लिखा भी था कि उक्त व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि आज से आप हटा दिए हैं, ऑफिस से फ़ोन आया है। ना तो ये बता पाया कौन से ऑफिस से फ़ोन आया है, ना वो बात के दौरान ये बता पाया किस अधिकारी ने बोला है या चेयरपर्सन ने बोला है सीमा कश्यप जी ने, वो मुझे नहीं बता पाया। इसके बाद मैंने तुरंत ही वो ऑडियो अपने ग्रुप में, जैसे हम अन्य काम की रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट करने के बाद मैं डीएमसी साहब से मिलने आया था। उनका कोई अपना काम था, वो जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने मुझे बोला है इस विषय की पूरी जांच कर रहा हूं, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। मैंने बोला सर मैं अपना काम कंटिन्यू रखूं, उसका कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है। अभी मैं कार्यरत हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ टीम के साथ। अब जब मुझे कोई पत्र प्राप्त होगा उसमें कोई विषय आएगा कि मुझे क्यों हटा दिया और आज 24-25 मार्च को क्यों हटाया जा रहा है, उसके बारे में मैं जवाब भी लिखूंगा और सीनियर अधिकारियों से मिलूंगा। अगर ऐसे प्रेशराइज करके काम के दौरान प्रताड़ना भी हो रही है, काम भी नहीं कर, दबाव बनाया जा रहा है आप पर? अब ये दबाव बनाया जा रहा है, अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि आपको हटा देंगे, और वो फ़ोन भी आ रहे हैं। अब ना तो मुझे ये पता है कि वो राधा कृष्ण सोसाइटी वाले का ही फ़ोन था
या किसी अन्य व्यक्ति तो द्वारा राधा किया कृष्ण जाए। सोसाइटी के किसी आप जो ठेकेदार है मेन जो लीड करता है उसका कोई नंबर है आपके पास? हमारे पास कर्मचारियों के पास नंबर नहीं होता, वो कार्यालय से संबंधित रहता है। इस एजेंसी से सिर्फ हमारी सैलरी डलवाई जाती है, बाकी सभी काम हमारी कार्य से संबंधित ड्यूटियां भी नगर परिषद कार्यालय द्वारा लगाई जाती है और कार्य की रिपोर्ट भी नगर परिषद अधिकारियों को सौंपते हैं और ज्वाइंट में रह के हम सारा कार्य नगर परिषद अधिकारियों के साथ करते हैं। फ़ोन भी हमें काम के लिए नगर परिषद अधिकारियों के ही रिसीव होते हैं। तो एक बार फिर आपको मौखिक रूप से हटा दिया गया? एक बार फिर आप मीडिया के माध्यम से मैं शहरवासियों को अवगत करवाना चाहता हूँ, एक बार फिर मौखिक रूप वाली कहानी है। यहाँ भी अभी कोई पत्र नहीं है, कोई विषय नहीं है, दोबारा फिर फ़ोन आता है। मैं खुद परेशान, अपने आप को मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस सारे प्रकरण की पहले भी ये शिकायत मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ कैथल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सीनियर अधिकारियों को, कार्यकारी अधिकारी को, सबको दी हुई है, इसके बाद भी शिकायत दी हुई है। अब मेरा एक कर्मचारी होने के नाते अन्य कर्मचारी भाइयों से भी मेरा ये सवाल है, वो मेरा साथ दें। क्या कर्मचारी होना कोई गुनाह है? क्या अगर काम नहीं हुआ उसके बिल रोक के एजेंसी को नोटिस देना कोई गुनाह है? क्या अपने कार्य के प्रति आगे रिपोर्ट करना कोई गुनाह है? मैं ये अन्य कर्मचारियों से भी पूछना चाहता हूँ। क्या भ्रष्टाचार को उठाने के लिए कोई गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार अगर आपकी ब्रांच के दौरान, आपके कार्य अधीनस्थ के दौरान कोई भ्रष्टाचार होता है, सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करना कोई गुनाह है? उसमें किसी ने भ्रष्टाचार किया है, क्यों, कौन एजेंसी पेमेंट लेगी है, समान है नहीं है, ये जांच का विषय सीनियर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारे में नहीं आता। हमने सिर्फ रिपोर्ट की हुई है, उन रिपोर्टों के बिहाफ पे दोबारा से साइन करवाना चाह रहे थे, वो मैंने नहीं किया, इसीलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक बार हम उस जिस नंबर से आपके पास कॉल आया था, क्या हम उसको एक बार नंबर मिलाएं कि वो आपका फ़ोन पिक करता है, क्या कुछ वो कहना चाहेगा? हाँ जी, अभी मिला के देख सकते हैं। चलिए हम जिस नंबर से फ़ोन आया था हम उसकी भी बात करते हैं कि आखिरकार वो वाकई में ही राधा कृष्ण सोसाइटी से फ़ोन आया था। अगर वो फ़ोन वाकई में ही राधा कृष्ण सोसाइटी से आया है जहाँ से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो ठेकेदार के थ्रू ये रखे गए थे आउटसोर्सिंग पर, अगर उस व्यक्ति द्वारा फ़ोन उठाया जाता तो हम उनसे बात करने का प्रयास जो है वो करेंगे। ये मैंने अभी फ़ोन लगाया नंबर है 8295133329 राधा कृष्ण सोसाइटी। ये बेल जा रही है, चलिए हम कोशिश करते हैं बात करने की इनसे। बेल जा रही है लेकिन बेल जो है वो पिक नहीं किया गया इनके द्वारा फ़ोन। चलिए एक बार और पुनः कोशिश करते हैं कि शायद दोबारा वो उठा लें, शायद बिजी कहीं वो हो सकते हैं। तो आप किसी अन्य फ़ोन से फ़ोन लगा के चलिए ये सोसाइटी एक बार दोबारा से हम उनको फ़ोन जो है वो लगा रहे हैं कि दोबारा अगर बातचीत हो पाती है तो ज़रूर उनसे बात की जाएगी। क्या वाकई में इनको हटा दिया गया है, क्या कोई लेटर इनकी तरफ से जारी किया गया है, या मौखिक रूप से इनको कोई आदेश हुए हैं, या किसी के दबाव में इनको फ़ोन किया गया, या वाकई में ही ये कोई और व्यक्ति है जो राधा कृष्ण सोसाइटी का अपने आप को बताकर फ़ोन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा। चलिए हम एक दूसरे फ़ोन से भी फ़ोन करने का प्रयत्न जो है वो करते हैं। सर आप अपने नंबर से मिलाएँ 82 सर नंबर बताएं आप दोबारा। मैं नंबर बता देता हूँ 8295133329। चलिए हम दूसरे नंबर से भी प्रयास जो है वो मिलाने का कर रहे हैं, कहीं इनका नंबर से वो फ़ोन ना उठाएं। अभी बेल अंगेज जा रही है, चलिए हम दोबारा से प्रयास करते हैं मिलाने का। अभी बेल शायद बिज़ी फ़ोन जा रहा है, चलिए प्रयास करते रहेंगे। जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक हम फ़ोन मिलाते रहेंगे, ताकि ये पता लग सके कि ये व्यक्ति कौन है, किनके द्वारा ये फ़ोन किया गया, कौन ये शख्स हैं। चलिए सर आप मिलाते रहें। इससे अरविंद जी, कभी पहले आपके पास ये फ़ोन जो है सोसाइटी की तरफ से आया ऐसा कभी हमारे पास, जितने भी हम आउटसोर्स के 25 के आसपास कर्मचारी हैं, ऐसा संबंधित एजेंसी से हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आता। ना काम के निरीक्षण के बारे में आता है, ना हमारी ड्यूटियां एजेंसी द्वारा तय की जाती हैं। हमारी ड्यूटियां, हमारे काम का निरीक्षण और हमारे को काम के बारे में नगर परिषद के अधिकारी जो ब्रांच वाइज ड्यूटियाँ तय हैं वो सभी के साथ मिल हम करते हैं। तो अरविंद जी, अब जिस तरह से आपको इस ये जो फ़ोन आया इसके द्वारा आपको कहा गया, फ़ोन आने के बाद मैंने नगर परिषद कार्यालय में, जैसे हम नियमित अपनी एक्टिविटियों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, वो मैंने कर दिया। तो आप इसकी शिकायत करेंगे इस नंबर से, जैसे फ़ोन आया, फिर आप किसी जांच करवाएंगे कि ये फ़ोन किसकी तरफ से आया, कौन है, क्या सोसाइटी का ही व्यक्ति है? इसकी शिकायत मैं करूंगा। अभी डीएमसी साहब को जाना था, मेरे से पहले ही वो निकले हुए थे। इसकी शिकायत मैं देने के लिए आया था, डीएमसी साहब ने बोल दिया पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। चलिए एक बार हम दोबारा से जो ऑडियो वो सुनते हैं, क्या कह रहे हैं वो।
ऑफिस से मैसेज आया था भैया हमारे पास से, आपका जो कार्य है ना मतलब से कौन करेगा हमारी तरफ से। कोई नहीं, आप लिख के दे दो मुझे सर। भैया हमारे पास ऑफिस से आया भाई देख, ठीक है, और हमने आपको आगे मैसेज कर दिया कि आप वहाँ बात करो या आपको नहीं, ऑफिस से कोई मैसेज आपके पास रिटर्न में आया होगा ना, या किसने कहा आपको? कोई भी वो मैं पता करके बता दूंगा, बाकी देखो मैंने आपको बता दिया एक बार, अगर कुछ भी ऐसा जो भी हुआ सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। मैं आपका कर्मचारी हूँ, ठीक है, आपसे पहले भी काम कर रहा था, अभी आपकी एजेंसी के पास आ गया हमारा जो सैलरी का है। अगर आपको कोई कहता है कि अरविंद को हटा दो, आप उससे किसी भी संबंधित अधिकारी से आप लिख के ले लो कि सर इसके बारे में जो कर्मचारी अगर आपने नहीं रखा, किस विषय पे इसको हटाया जा रहा, तो हमें लिख के दे दो, क्योंकि इनके ठीक है ना, वो आप मेरे पास भेज देना बात करके। हाँ, हमने बात करके वो व्हाट्सएप पे आप मेरे पास शेयर कर देना, मैं तब जाके मैं सीनियर अधिकारियों से मिल लूंगा कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है जी आज। ठीक है। चलिए हम एक बार दोबारा से नंबर मिलाने का प्रयास करते हैं सर, एक बार और दोबारा में नंबर मिलाएं। अगर ये सोसाइटी का नंबर है तो फ़ोन ज़रूर पिक होता, क्योंकि काफ़ी बार फ़ोन जो है वो मिलाया गया, लेकिन किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अब इसको क्या सोचें आया है जी, इसका भी मैसेज आया, फिर इसने आउट कर दिया। इनका मैसेज आई एम बिजी राइट नाउ प्लीज़ कॉल मी लेटर, ये इनका मैसेज आया है। चलिए हम दोबारा से इनको फ़ोन करने का प्रयास जो है वो करते रहेंगे। मेरे फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, वह अस्थायी रूप से सेवा में नहीं। सर ये नंबर अब जो है, जिस नंबर से फ़ोन आया गया वो अस्थायी तौर पर सेवा में नहीं है। क्या ये सोसाइटी का नंबर हो सकता है सर? मेरे पास ये नंबर राधा कृष्ण सोसाइटी के नाम से ना तो सेव था, इन्होंने बताया था, आपने मेरे साथ बातचीत के दौरान सुना, मैं राधा कृष्ण सोसाइटी से बोल रहा हूँ। इन्होंने ना अपना नाम बताया। जैसे ही मैंने इनसे सवाल किया है कि अगर आप मुझे हटाने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे कोई आधिकारिक पत्र मुझे दे दो, जिस अधिकारी कोई का वो पत्र होगा मैं उनसे मिल लूँगा कि सर आज मुझे 24 मार्च को क्यों हटाया जा रहा है और किस विषय पे हटाया जा रहा है। जो विषय होगा उसके बाद मैं आगामी डीएमसी साहब से या जो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी होते हैं मैं उनसे बात करता। अब इसके बाद मोहन जी आप मेरे साथ खड़े हैं, ना तो फ़ोन लग रहा है, अगर फ़ोन लग रहा है तो इंगेज जा रहा है, वेटिंग में जा रहा है, अगर बेल गई थी बीच में तो उसने उठाया नहीं। अब हमने दोबारा ट्राई किया है, ये लगभग हमारा 5वीं से 6वीं बार ट्राई है, अब ये आउट ऑफ सर्विस बता रहे हैं। तो डीएमसी से मिले, उनका क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? मुझे तो विश्वास है, जैसे डीएमसी साहब ने अभी चलते चलते भी कहा है कि इस मामले की जांच होगी। मैंने बोला था मैं सर अपना काम कंटिन्यू करूं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी में बैठ गया। मामले की जांच होगी, जांच के बाद पता लग जाएगा। मैं कार्यरत हूं, जो अपना काम कर रहा हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और फिर से एक बार जो है अरविंद कुमार जो लाइट इंस्पेक्टर हैं नगर परिषद में, उनको मौखिक रूप से एक बार दोबारा से हटाने का मामला गरमा गया है, क्योंकि उनको आज के ही दिन जो है फ़ोन आता है जो कि राधा कृष्ण सोसाइटी से अपने आप को बताता है और ये कहता है कि आपको जो है ऑफिस के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई है, जांच का विषय है और डीएमसी महोदय ने भी पूरी तरह से जांच के आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ना तो अरविंद समझ पा रहे हैं कि मैं हटा हूँ, ना ये समझ पा रहे हैं कि मैं ड्यूटी पर हूँ। अब दोनों में कश्मकश है कि मैं जॉब पर जाऊँ या ड्यूटी पर जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल अरविंद ने ये सब क्लियर कर दिया कि मैं जब तक मुझे लिखित में कोई आदेश नहीं प्राप्त होते तब तक मैं ड्यूटी पर जाऊंगा और अपनी ड्यूटी जो है वो करता रहूँगा। लेकिन उन्होंने एक तरफ से ये भी कहा है कि जिस तरह से मैंने भ्रष्टाचार के आरोपों को जो उठाया था उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बनाया जा रहा है और उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी गुहार लगाई है कि वो मेरा साथ दें। लेकिन देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन फ़िलहाल जो है एक बार फिर अरविंद कुमार को जो है मौखिक रूप से उनके कार्य से जो है वो हटा दिया गया है। जांच का विषय है, जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए सुरेंद्र बहाल के साथ कैथल ब्रेकिंग टीवी से मोहन नायक।